आज के मॉडर्न वर्ल्ड में एक तरफ ब्रह्मचर्य लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है तो दूसरी तरफ सिग्मा मेल पर्सनैलिटी टॉप हायरार्की पर खड़ी है। ब्रह्मचर्य और सिग्मा ये दोनों ही अपने रूल्स एंड डिसिप्लिन की वजह से सेल्फ इंप्रूवमेंट के टॉप नॉच माने जाते हैं। लेकिन सोचो, कुछ लोग ब्रह्मचर्य के रूल्स फॉलो करते हैं और कुछ लोग सिग्मा रूल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन क्या हो जब एक ऐसा इंसान सामने आए जिसके अंदर सिग्मा मेल और एक ब्रह्मचारी दोनों की क्वालिटीज का मिक्सचर हो? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ऐसे इंसान बनने वाले हो। और अगर आप तैयार हो तो अभी कमेंट कर दीजिए आई एम रेडी। हम आपको 12 ऐसे रूल्स बताने वाले हैं जो आपके अंदर सिग्मा और ब्रह्मचर्य का डेडली मिक्सचर क्रिएट कर देंगे। और इन 12 रूल्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इन 4 पार्ट्स के बाद एक आखिरी बोनस रूल है जो आपके रिजल्ट्स को 10x कर सकता है। तो आज मुझे बस ये कुछ मिनट दीजिए और मैं आपके अंदर का बीस्ट वर्जन बाहर निकाल कर आपको सौंप दूंगा। बिना फालतू बात किए चलते हैं पार्ट 1, फाइटर्स माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। इस पार्ट में जो 3 रूल्स हैं वो आपको एक फाइटर बना देंगे, लेकिन मॉन्क कामनेस के साथ। रूल नंबर 1, फाइटर आउटसाइड काम इनसाइड। ब्रह्मचर्य का मंत्र है अपने इमोशंस को समझना और सिग्मा मेल का मंत्र है रेजिलियंस। आप एक फाइटर हैं जो दुनिया के चैलेंजेस का सामना करते हैं, लेकिन आपके अंदर एक शांत मानसिकता भी होनी चाहिए। जब आप काम रहते हैं तब आप बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं और समस्याओं का सामना करने में ज़्यादा सक्षम हो पाते हैं। इस दुनिया में एग्रेसिव लोग ज़्यादा आगे नहीं जा पाते, लेकिन जिन्हें इस बात की समझ होती है कि कब एग्रेशन दिखाना है और कब शांत रहना है, ऐसे इंसान को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए फाइटर आउटसाइड एंड काम इनसाइड। रूल नंबर 2, अनशेकेबल डिसिप्लिन फॉर सेल्फ मास्टरी। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, बल्कि अपने आप पर अंकुश लगाना भी है। ब्रह्मचर्य आपको बॉडी और माइंड को कंट्रोल करने की शिक्षा देता है, जबकि सिग्मा मेल्स अपने गोल्स को अचीव करने में डिसिप्लिन को जरूरी मानते हैं। अपने डेली रूटीन में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइए, जैसे समय पर उठना और समय पर काम पूरा करना। आप किसी भी ब्रह्मचारी को देख लेना, वो सेल्फ डिसिप्लिन को टॉप प्रायोरिटी पर रखता है और सिग्मा मेल के लिए भी सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ऊपर होता है। इसलिए अनशेकेबल डिसिप्लिन फॉर सेल्फ मास्टरी। रूल नंबर 3, सिलेक्टिव सोशलाइजेशन विद पर्पस। सिग्मा मेल्स इस बात को समझते हैं कि आपका सोशल सर्कल आपकी ग्रोथ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। ब्रह्मचर्य के प्रिंसिपल से भी आपको सीखना चाहिए कि आपको किस तरह के लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। अगर आपके आसपास के लोग ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं, सफलता की बातें करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की बातें करते हैं, तो ये लोग आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएंगे। लेकिन अगर आपके आसपास के लोग बस टाइम पास करने वाले हैं तो दूर रहो ऐसे लोगों से और उन लोगों के पास जाओ जिनका माइंडसेट सक्सेस से चेस करने का जोश रखता है। इसलिए सिलेक्टिव सोशलाइजेशन विद पर्पस। पार्ट 2, इमोशनल स्ट्रेंथ एंड लर्निंग। ये पार्ट आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके लर्निंग एटीट्यूड को पुश करेगा। रूल नंबर 4, मास्टर योर इमोशंस एंड चैनल योर स्ट्रेंथ। इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना सीखिए, जिससे आप सिग्मा मेल की तरह ताकतवर भी बने और ब्रह्मचारी की तरह शांत भी रहे। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तब आप किसी भी सिचुएशन में बेहतर परफॉर्म करते हैं। स्ट्रेस या एंग्जाइटी को समझिए और उससे ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। आपको खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। इसलिए मास्टर योर इमोशंस एंड चैनल योर स्ट्रेंथ। रूल नंबर 5, कॉन्टिन्यूस लर्निंग फॉर पर्सनल ग्रोथ। सीखना कभी बंद नहीं होता, चाहे वो ब्रह्मचर्य की विजडम हो या सिग्मा की प्रैक्टिकल स्किल्स हो। आपका ग्रोथ किसी भी सिचुएशन में रुकना नहीं चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, चाहे वो एक नई स्किल हो या एक नया पर्सपेक्टिव हो। इससे आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर सकते हैं। और सिग्मा मेल हो या ब्रह्मचारी हो, वो कहीं ना कहीं सेल्फ इंप्रूवमेंट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। फिर चाहे बात ध्यान करने की हो या फिर बुक रीडिंग की हो, ये दोनों आइडियोलॉजीज हमेशा आगे रहती हैं। और अगर आप बुक्स पढ़ के खुद को अपग्रेड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने 5 बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स आपको बताई हैं। किसी एक बुक से आज ही अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। रूल नंबर 6, सेट क्लियर गोल्स अलाइंड विद वैल्यूज।
गोल्स को क्लियर रखिए और उन्हें अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन कीजिए। सिग्मा मेल्स के लिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है और ब्रह्मचर्य से आपको डिसिप्लिन और कमिटमेंट का पता चलता है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपने गोल्स को लिखिए, उन्हें रेगुलरली रिव्यू कीजिए और उनके प्रति कमिटेड रहिए। कोई भी सिग्मा मेल अपने गोल्स पर क्विट नहीं करता और कोई भी ब्रह्मचारी अपने लक्ष्य को अधूरा नहीं छोड़ता। तो पहले तो क्लियर गोल सेट कीजिए, फिर जी जान लगा दीजिए उन्हें अचीव करने में, क्योंकि मिलता उसी को है जो तलाश करता है। भेड़ बकरियों की तरह चलने से लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं होता। आगे आने वाले 2 पार्ट्स ध्यान से सुनना, क्योंकि इनके अंदर जो 6 रूल्स हैं वो आपके अंदर के ट्रू सेल्फ को बाहर निकालने में 100% सक्षम है। और हाँ, आप एक हाई लेवल सिग्मा मेल बनोगे जिसके अंदर ब्रह्मचर्य के अटूट गुण भी होंगे। पार्ट 3, रेजिलियंस एंड वर्क एथिक। ये पार्ट आपको ब्रह्मचर्य और सिग्मा मेल के वर्क एथिक सिखाएगा। रूल नंबर 7, एम्ब्रेस योर यूनिकनेस एंड ऑथेंटिसिटी। हर इंसान अपने अंदाज में यूनिक होता है। सिग्मा के इंडिविजुअलिटी और ब्रह्मचर्य की सेल्फ अवेयरनेस को एम्ब्रेस कीजिए। ये दोनों ही अपने आप को यूनिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। अपने आप को समझिए और अपनी यूनिक क्वालिटीज को शोकेस कीजिए। आपको पता चलेगा कि आप कितने पावरफुल हैं। याद रखिए, ये बात आज भी सच है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। तो बस उसी यूनिकनेस को फाइंड कीजिए। इसलिए एम्ब्रेस योर यूनिकनेस एंड ऑथेंटिसिटी। रूल नंबर 8, डेवलप रेजिलियंस थ्रू चैलेंजेस। जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उनसे ही आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। सिग्मा मेल्स का एटीट्यूड होता है, हर एक चैलेंज मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और ब्रह्मचर्य आपको सिखाता है कि एडवर्सिटी से कैसे ओवरकम करना है। जब आप चैलेंजेस का सामना करते हैं तब आपकी रेजिलियंस बढ़ती है। इससे आप हर सिचुएशन में अडेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। और ध्यान से देखना, कोई भी सिग्मा मेल या कोई भी ब्रह्मचारी की लाइफ चैलेंजेस के बिना अधूरी रखती है, क्योंकि चैलेंजेस ही उन्हें एक सिग्मा मेल और एक ब्रह्मचारी बनाती है। इसलिए डेवलप रेजिलियंस थ्रू चैलेंजेस। रूल नंबर 9, कल्टीवेट ए स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। ब्रह्मचर्य के डिसिप्लिन और सिग्मा के डेडिकेशन का कॉम्बिनेशन आपको एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक दे सकता है। आपके काम में एक्सीलेंस दिखाने के लिए हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी जरूरी है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अपने काम से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। हर दिन अपने बेस्ट वर्जन को बाहर निकालिए और अपने पोटेंशियल को रियलाइज कीजिए, क्योंकि भले ही एक दिन में पूरा पहाड़ नहीं चढ़ सकते, लेकिन फुल पावर के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाओगे तो तुम्हें सफल होने से कौन रोकेगा। इसलिए कल्टीवेट ए स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। पार्ट 4, द फाइनल जोन, इनर पीस एंड हेल्थी रिलेशनशिप्स। इस पार्ट में आप खुद के साथ और दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स पर काम करोगे। रूल नंबर 10, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड फॉर इनर पीस। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आपकी लाइफ को पॉजिटिव बनाती है और ब्रह्मचर्य के इनर पीस को एनहेंस करती है। सिग्मा मेल्स खुद पर फोकस करते हैं, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि ग्रेटिट्यूड से उनका पर्सपेक्टिव और बेहतर हो जाता है। रोजाना कुछ समय ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग जरूर कीजिए, जिससे आप लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को अप्रिशिएट कर सकें। गोल को चेज करते करते कई बार हम उन चीजों को इग्नोर करने लग जाते हैं जो हमारी लाइफ का बहुत ज्यादा जरूरी हिस्सा होते हैं, जैसे फैमिली, फूड, सर पर छत का होना। ये सब भी ब्लेसिंग्स ही, क्योंकि ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये सब बेसिक चीजें भी नहीं होंगी। तो इनके लिए भगवान का थैंक्स तो बनता है और इस वीडियो पर भी एक लाइक बनता है। रूल नंबर 11, बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप्स विद बाउंड्रीज। अच्छे रिलेशनशिप्स आपके ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसी के साथ ब्रह्मचारी और सिग्मा दोनों ही समझते हैं कि हेल्दी बाउंड्रीज रखना कितना जरूरी होता है। अपने रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी रखें और समझें कैसे आपके साथी आपकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। उन लोगों से दूरी बनाइए जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और उन लोगों के पास जाइए जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में बढ़ाइए और सोशल मीडिया या अननेसेसरी रिलेशनशिप से दूर रहिए। इसलिए बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप्स विद बाउंड्रीज। रूल नंबर 12, प्रायोरिटाइज फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। ब्रह्मचर्य के प्रिंसिपल्स के साथ अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और सिग्मा मेल्स भी जानते हैं कि अगर आप फिट नहीं हैं तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। रोजाना एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट फॉलो करें और अपनी मेंटल हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस दें। योगा और मेडिटेशन आपकी ओवरऑल वेल बीइंग को एनहेंस करते हैं। और अगर ज्यादा समय ना मिले तो दिन के सिर्फ 10 मिनट निकाल के कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। फिजिकल फिटनेस के लिए हमने 100 डेज पुशअप्स वाली वीडियो बना रखी है, तो उसे भी जरूर देखना। तो ये थे 4 पार्ट्स जिसके अंदर थे 12 रूल्स और एज पर प्रॉमिस अब ये रहा आपका बोनस रूल।
कल्टीवेट इनर स्ट्रेंथ थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन का मकसद है अपने अंदर की शांति और स्ट्रेंथ को अचीव करना। ये ब्रह्मचर्य का एक इसेंशियल एस्पेक्ट है जो सिग्मा मेल्स के फोकस और क्लैरिटी को भी एनहेंस करता है। रोजाना कुछ समय मेडिटेशन में बिताइए जिससे आप अपने आप को और बेहतर समझ सकते हैं और स्ट्रेस को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। और मेडिटेशन की फुल गाइडेंस के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखिए। इसमें हमने मेडिटेशन के बारे में A to Z सब कुछ बताया है। अब इस 30 डेज चैलेंज का पार्ट बनने के लिए आपको एक सिंपल काम करना है। पहले तो इस वीडियो को अपने 3 क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उन्हें भी इस चैलेंज का हिस्सा बना लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को सेव कर लीजिए और अगले 30 दिनों तक डेली कम से कम एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए। इससे ये 12 रूल्स आपके माइंड में फिट हो जाएंगे और 30 दिनों में ही आपका बीस्ट मोड ऑन हो जाएगा। तो अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो नीचे ये कमेंट जरूर करना और हमारी बीस्ट मोड पर 3rd वीडियो के लिए आप सजेशन भी दे सकते हैं। और हाँ, सीखने का प्रोसेस यहीं खत्म नहीं होता, ये तो शुरुआत है। इसलिए आप हमारी सिग्मा मेल प्लेलिस्ट और ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर जरूर करिए। और ये रही बीस्ट मोड ऑन सीरीज की फर्स्ट वीडियो, इसे भी जरूर देख लीजिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और 3 लोगों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलना। साइनिंग ऑफ, इट्स सीख लोजी।